किसी एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता उसे। हॉकिंस ने मैग को अपने साथ चलने के लिए कहा ताकि इस केस की अच्छे से छानबीन हो सके, और मैग इसके लिए तुरंत मान भी गई। हॉकिंस ने जेकब को भी साथ आने को कहा। इस छानबीन पर चलने से पहले हॉकिंस ने कुछ सूचना इकट्ठी की और तभी उसे एक और परेशान कर देने वाली खबर मिली। उस साइंटिस्ट की एक छोटी बेटी भी थी जो लगभग 1 साल पहले गायब हो गई थी और उसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। अगले ही दिन हॉकिंस, मैग और जेकब ने सारा सामान बांधा और घने जंगल की ओर निकल पड़े। इस सफर का कुछ हिस्सा उन्हें बोट से तय करना होगा ताकि वो साइंटिस्ट के केबिन तक पहुंच सकें। जब ये लोग रास्ते में थे तो अचानक कॉनी का फोन आया। कॉनी ने बताया कि जो कीड़ा इस आदमी के शरीर में मिला है वो कल तो मर गया था और आज फिर से जिंदा हो गया। कॉनी ने पूछा कि क्या मैं इस कीड़े को जांच के लिए लैब में भेज दूं, लेकिन हॉकिंस ने कहा कि मेरे लौटने का इंतजार करो। कॉनी ने यह भी बताया कि जब इस साइंटिस्ट की बेटी गायब हुई थी तो उसकी पत्नी का दिमागी संतुलन हिल गया था और उसे 3 महीने तक अस्पताल में रखा गया था। वो बार बार अपने पति को ही अपनी बेटी के गायब होने के लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी। जैसे जैसे रात हुई, हॉकिंस, मैग और जेकब अपनी मंजिल तक पहुंचे। कभी नदी किनारे जो सुंदर घर हुआ करता था वो अब एक डरावना अकेला कैबिन बन चुका है जहां कोई नहीं आता जाता, किसी तरह का कोई रखरखाव नहीं है। मैग ये देखकर बहुत दुखी हुई क्योंकि जब 1 साल पहले वो यहाँ आई थी तो ये जगह बहुत खूबसूरत थी। हॉकिंस ने मैग और जेकब को बाहर रुकने को कहा और उसने पहले अंदर जाकर देखा कि वहाँ कोई खतरा तो नहीं है। उसने आवाज भी लगाई कि शायद अंदर कोई हो, लेकिन ये जगह पूरी तरह तहस नहस हो चुकी थी। सारा सामान, फर्नीचर इधर उधर बिखरा हुआ था और ये तो देखकर ही पता चल रहा था कि यहाँ काफी समय से कोई नहीं रह रहा। जब हॉकिंस ने इस जगह की छानबीन शुरू की तो उसे कुछ अजीबोगरीब चीजें मिली, जैसे अजीब तरह से हिलती हुई छत, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो जिंदा हो। जल्द ही हॉकिंस को एक कमरा मिला जिसका दरवाजा बहुत अच्छी तरह से बंद